हेलो डियर फ्रेंड्स, गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी का गंगा एकेडमी परिवार में तहे दिल से सादर प्रणाम है। आप सभी एकत्रित हो जाइए, अभी एकत्रित हो जाइए, देर मत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है और हर दिशा में आपको यहाँ से आपके लिए हित की काम किया जाएगा। आप के लिए गंगा एकेडमी हमेशा हमेशा के लिए हित के लिए ही संचालन किया गया है। तो देर मत कीजिए, अभी आप सब एकत्रित हो जाइए और गंगा एकेडमी अपने यूट्यूब में सर्च कर दीजिए और स्वामी विवेकानंद के लोगो वाले चैनल पर आप सभी आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन ले लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई भी टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने न पाए। आपके लिए हर एक वीडियो महत्वपूर्ण है और हर एक वीडियो में आपके लिए हित की बातें कही गई हैं। इस नाते हर एक वीडियो को पूरा देखिए और वीडियोस को देखकर लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आपका लाइक शेयर कमेंट हमें अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। हम आपके लाइक शेयर कमेंट से मोटिवेट होते हैं। तो आप सब हमारा आत्मबल और विश्वास हौसला बढ़ाते जाइए लाइक शेयर कमेंट से, और वीडियोस को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर अधिक से अधिक ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि ये गंगा एकेडमी परिवार संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। आप सभी संपूर्ण भारत का हर एक आम नागरिक अगर गंगा एकेडमी पर जब तक जुड़ नहीं जाता है तब तक एक गंगा एकेडमी का उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा है। इस नाते आप सभी फटाफट जुड़िए और संपूर्ण भारत के हर एक परिवार, हर सदस्य, हर एक आम नागरिक गंगा एकेडमी से जुड़े और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्रेरित करें। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए और गंगा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन अवश्य ले लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन में आपके साथ जुड़ते हैं केंद्र सरकार की सरकारी योजना। केंद्र सरकार यानी केंद्र में जो सरकार है, मोदी सरकार वर्तमान में है। तो ये मोदी सरकार कब आए हैं? तो 2014 में मोदी सरकार की पहली मंत्रिमंडल, पहली सरकार की गठन हुआ था और 2024 से इधर वर्तमान में अभी भी मोदी सरकार है। तो हम 2014 से लेकर 2024 तक एक एक योजना को पढ़ेंगे, फिर 2024 खत्म करने के बाद फिर हम 2024 से आगे की योजनाओं पर भी हम आप सभी को से परिचित होंगे। तो केंद्र सरकार की सभी सरकारी योजना 2014 से 24 तक हमने इससे पहले कुछ योजनाओं पर चर्चा कर चुके थे। अगर आप सभी नहीं देखे हैं इससे पहले वाली योजना को, तो आप सभी प्लीज़ गंगा एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ और भी वीडियो बनी हुई हैं, उन वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो आप सब क्रम से देखेंगे तो बेहतर से बेहतर आपकी कॉन्सेप्ट बनेगी, समझ में आएगी। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, हम समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज की केंद्र सरकार की सरकारी योजनाओं में हम शुरू कर रहे हैं आरोग्य धारा योजना। मोदी सरकार की एक योजना आई थी, आरोग्य धारा योजना। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आरोग्य धारा योजना 2.0। क्योंकि 2.0 क्या है? तो यानी कि आरोग्य धारा योजना इससे पहले एक आ चुकी थी और उस पर हम चर्चा भी किए थे और यही सेम आरोग्य धारा योजना के रूप में दूसरी योजना आई, तो इस नाते इसे 2.0 कर दिया गया। तो आरोग्य धारा योजना को हम सब पढ़ने वाले हैं। आरोग्य धारा योजना 2.0 यानी इसकी दूसरी योजना। तो क्या है आरोग्य धारा योजना? इसमें
कब शुरू हुआ था, शुरुआत इसका कब हुआ था और इस आरोग्य धारा योजना का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आरोग्य धारा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो आरोग्य धारा योजना की शुरुआत 18 अगस्त 2021। मेरे प्यारे बच्चों, हर योजना की शुरुआत और उद्देश्य वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और हर एक एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ योजना की शुरुआत पूछ लिया जाता है, उद्देश्य पूछ लिया जाता है। तो उद्देश्य और शुरुआत बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आरोग्य धारा योजना की शुरुआत 2.0 वाली योजना की शुरुआत 18 अगस्त 2021। ये 18 अगस्त 2021 का याद कर लीजिए डेट। 18 अगस्त 2021 को आरोग्य धारा योजना 2.0 की शुरुआत हुई थी। अब शुरुआत हो गई तो उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आरोग्य धारा योजना 2.0 यानी 2.0 इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इससे पहले आयुष्मान भारत योजना एक मोदी जी की आई थी। क्या थी? आयुष्मान भारत योजना। सेम आयुष्मान भारत योजना के तरीके से ये आरोग्य धारा योजना भी है। यानी आरोग्य धारा योजना इससे पहले जो आयुष्मान भारत योजना थी, इसकी पहुंच को हमें आगे बढ़ाने का काम करता है आरोग्य धारा योजना 2.0। तो आरोग्य धारा योजना 2.0 की शुरुआत 18 अगस्त 2021 है और उद्देश्य है आयुष्मान भारत योजना की पहुंच को आगे तक बढ़ाने का काम करता है। कौन सी योजना? आरोग्य धारा योजना। अब चलिए अगला योजना हेडिंग डालिए, आहार क्रांति मिशन योजना। ये आहार क्रांति मिशन योजना क्या है? आहार क्रांति मिशन योजना की उद्देश्य क्या है? कब योजना की शुरुआत हुई थी, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आहार क्रांति मिशन योजना की शुरुआत 13 अप्रैल 2021। कब? 13 अप्रैल 2021 को आहार क्रांति मिशन योजना की शुरुआत होती है। अब 13 अप्रैल 2021 को अगर आहार क्रांति मिशन योजना की शुरुआत हुई तो उद्देश्य क्या है? इस आहार क्रांति मिशन योजना के एक शब्द आहार से संबंधित है, यानी कहीं ना कहीं संतुलित एक आहार की बात करता है। तो लोगों को संतुलित आहार व स्थानीय सब्जी फल की पहुंच को ये योजना सुनिश्चित करती है। लोगों को आहार क्रांति मिशन योजना की शुरुआत सबसे पहले हम जान लेते हैं। शुरुआत हुआ था आहार क्रांति मिशन योजना की शुरुआत 13 अप्रैल 2021 को ये आहार क्रांति मिशन योजना की शुरुआत हुई थी। अच्छा, एक चीज आपको ये आहार क्रांति मिशन योजना की शुरुआत वाली डेट को अगर याद करा दें, हिस्ट्री में अगर आप जानते हैं तो 13 अप्रैल की एक घटना घटित हुई थी। क्या आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों? जो आप इतिहास में चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा कांड आप सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, रटते हुए आ रहे हैं। तो ये 13 अप्रैल को चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर के पास में है चौरी चौरा, ये चौरी चौरा वाली घटना 13 अप्रैल के दिन ही घटित हुई थी। तो ये 13 अप्रैल वो चौरी चौरा घटना 13 अप्रैल 1919 थी। ये आहार क्रांति मिशन योजना 13 अप्रैल 2021 है। तो 13 अप्रैल से याद कर लीजिए चौरी चौरा घटना और आहार क्रांति
मिशन योजना की शुरुआत हुई थी। तो आहार क्रांति मिशन योजना की शुरुआत 13 अप्रैल 2021 को हुई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है? आहार क्रांति मिशन योजना की उद्देश्य क्या है? आइए उद्देश्य को भी जान लेते हैं कि आहार क्रांति मिशन योजना का उद्देश्य क्या है। लोगों को एक संतुलित आहार, लोगों को एक संतुलित आहार लोगों को एक संतुलित आहार व स्थानीय सब्जी हुआ, फल हुआ, इनकी पहुंच को सुनिश्चित करता है। स्थानीय सब्जी, फल की पहुंच को सुनिश्चित करना। आहार क्रांति मिशन योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए, 13 अप्रैल 2021। और उद्देश्य है आहार क्रांति मिशन योजना का कि लोगों को एक संतुलित आहार और स्थानीय सब्जी, फल की पहुंच को सुनिश्चित करता है आहार क्रांति मिशन योजना। अब आइए, आरोग्य धारा मिशन योजना को आप सभी समझ लिए, आहार क्रांति मिशन योजना को समझ लिए, तो अब अगली योजना एक आती है सार्थक योजना। तो आइए हम सार्थक योजना पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगली योजना हेडिंग डालिए सार्थक योजना। सार्थक योजना। अब ये सार्थक योजना क्या है? सार्थक योजना की शुरुआत कब हुई थी और सार्थक योजना को सरकार को लाने का उद्देश्य क्या रहा? आइए इसको भी हम सब जान लेते हैं। तो सबसे पहले याद कर लीजिए सार्थक योजना की शुरुआत, यानी सार्थक योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2021 को हुई थी। सार्थक योजना की शुरुआत मोदी जी ने कब शुरू किया था? तो याद कर लीजिए 8 अप्रैल 2021। 8 अप्रैल 2021, 8 अप्रैल 2021 यानी कौन सी योजना आई थी? तो ये सार्थक योजना। याद कर लीजिए सार्थक योजना आई थी 8 अप्रैल 2019, 8 अप्रैल 2021। 8 अप्रैल 2021 को मोदी जी की योजना आई थी सार्थक योजना। तो ये सार्थक योजना क्या था? ये जो 2020 में नई शिक्षा नीति जारी हुआ है, तो ये नई शिक्षा नीति को लागू करवाने का काम किया है। सार्थक योजना का उद्देश्य नई शिक्षा नीति को लागू करना है और योजना आया था 8 अप्रैल 2021। तो याद कर लीजिए सार्थक योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो शुरुआत याद कर लीजिए सार्थक योजना की 8 अप्रैल 2021। 8 अप्रैल 2021। 8 अप्रैल 2021 को सार्थक योजना का जारी हुआ था। सार्थक योजना की शुरुआत हुआ था 8 अप्रैल 2021। और सार्थक योजना का उद्देश्य क्या है? आइए इस सार्थक योजना का उद्देश्य भी हम सब जान लेते हैं। तो सार्थक योजना का उद्देश्य है नई शिक्षा नीति को लागू करना।
नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति को लागू करना, नई शिक्षा नीति को लागू करना सार्थक योजना का काम है। और सार्थक योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2021। तो चलिए अब आप सभी आरोग्य धारा मिशन योजना, आरोग्य धारा योजना को जान लिए, आहार क्रांति मिशन योजना जान लिए, सार्थक योजना जान लिए। तो अगली योजना है एक मित्रा योजना। तो मित्रा योजना क्या है, आइए इस पर भी हम सब चर्चा कर लेते हैं कि मोदी सरकार की मित्रा योजना किस लिए आई थी, कब शुरुआत हुई थी, क्या उद्देश्य है। आइए एक एक करके हम मित्रा योजना को भी समझ लेते हैं। हेडिंग डालिए मित्रा योजना, ऐसे कैपिटल में MITRA ऐसे लिखते हुए चले जाइए, MITRA मित्रा योजना, मित्रा योजना। मित्रा योजना की शुरुआत सबसे पहले जान लेते हैं कि मित्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो मित्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, मित्रा योजना की शुरुआत याद कर लीजिए 6 अक्टूबर 2021। कब मेरे प्यारे बच्चों, 6 अक्टूबर 2021 को मित्रा योजना की शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत वाला डेट लिख लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है आपके हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपके लिए योजना में शुरुआत वर्ष पूछ लेता है, कब शुरुआत हुई थी, योजना लाने का उद्देश्य क्या रहा है, इसको लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रा योजना की शुरुआत 6 अक्टूबर 2021, 6 अक्टूबर 2021 को मित्रा योजना की शुरुआत होती है। तो अब 6 अक्टूबर 2021 को मित्रा योजना आया, तो शुरुआत हुई, तो क्या उद्देश्य था इस योजना का, आइए मित्रा योजना का उद्देश्य भी जान लेते हैं। उद्देश्य, मित्रा योजना का उद्देश्य याद कर लीजिए, कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, यानी किस उद्योग से संबंधित था मित्रा योजना, तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में याद हो जानी चाहिए, मित्रा योजना कपड़ा उद्योग से संबंधित, कपड़ा उद्योग से संबंधित था। तो मित्रा योजना शुरुआत 6 अक्टूबर 2021 को हुआ था और इस योजना का उद्देश्य था कपड़ा उद्योग से। तो कपड़ा उद्योग में क्या काम कर रहा था मित्रा योजना, तो कपड़ा उद्योग में निवेश को, जो कपड़ा उद्योगों का निवेश था, उन निवेशों को आकर्षित करना तथा विश्व स्तर पर कपड़ा उद्योग का प्रतिस्पर्धा बनाना, ये मित्रा योजना का उद्देश्य रहा। तो याद कर लीजिए, कपड़ा उद्योग में निवेश, कपड़ा उद्योग में निवेश, कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना, आकर्षित करना, आकर्षित करना तथा विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना, प्रतिस्पर्धा करना, ये मित्रा योजना का उद्देश्य था। कपड़ा उद्योग का उद्देश्य
मित्रा योजना का शुरुआत हुआ था 6 अक्टूबर 2021 को और उद्देश्य था कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना। ये कपड़ा उद्योग प्रतिस्पर्धा बनाना लिख लीजिए, बनाना यानी कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बनाना, ये मित्रा योजना का उद्देश्य था। शुरुआत हुई थी 6 अक्टूबर 2021। अब आइए मित्रा का पूरा नाम जान लेते हैं कि MITRA क्या मित्रा का पूरा नाम क्या है। तो मित्रा MITRA, तो यम का तात्पर्य होता है मेगा, आई का तात्पर्य होता है इंडिकेटेड और टी टेक्सटाइल और आर होता है रीजन और एम होता है अप्रेलर। तो ये मित्रा का पूरा नाम है। तो आइए मित्रा योजना का पूरा नाम भी याद कर लीजिए। यम फॉर मेगा, यम फॉर मेगा, आई फॉर इंटीग्रेटेड, 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 टी फॉर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल और आर का मतलब रीजन, रीजन और ए का अर्थ होता है अप्रेलर, अप्रेलर। अब नीचे आप भी मैं लिख दे रहा हूं मेगा यम का, यम माने यम का अर्थ मेगा, इंटीग्रेटेड को आई कर दीजिए, टेक्सटाइल को टी कर दीजिए, रीजन को आर कर दीजिए, अप्रेलर को ए कर दीजिए। ये मित्रा योजना का पूरा नाम है। मित्रा योजना का पूरा नाम भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, तो याद कर लीजिए मित्रा का योजना का पूरा नाम यम मेगा, आई इंटीग्रेटेड, टी टेक्सटाइल, आर रीजन, ए अप्रेलर। मित्रा योजना की शुरुआत हुआ था 6 अक्टूबर 2021। उद्देश्य है कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बनाने का काम करता था ये मित्रा योजना। अब इसके आगे और भी जानकारी है। इसके अंतर्गत कुल 7 नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए चयन किया गया था। तो उस 7 टेक्सटाइल पार्क का कौन कौन है आइए जान लेते हैं। कहाँ कहाँ ये 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए गए थे। तो याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि इसके अंतर्गत पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। इसके अंतर्गत 7 नए टेक्सटाइल पार्क, 7 यानी 7 नए टेक्सटाइल पार्क, 7 नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए निम्नलिखित स्थानों का चयन
किया गया। वो 7 स्थान कहाँ कहाँ थे, आइए उन 7 स्थान को भी जान लेते हैं। मित्रा योजना के अंतर्गत 7 नए टेक्सटाइल पार्क, ये 7 नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए निम्न स्थानों का चयन किया गया था। ये 7 स्थान को भी आइए एक एक करके जान लेते हैं। ये 7 स्थान, पहला लिख लीजिए तमिलनाडु। तमिलनाडु, 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 तमिलनाडु हो गया। तेलंगाना, दूसरा है तेलंगाना, लिख लीजिए। तीसरा लिख लीजिए, तीसरा लिख लीजिए कर्नाटक, कर्नाटक। चौथा लिख लीजिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। पांचवा लिख लीजिए गुजरात, और छठवां लिख लीजिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और लास्ट लिख लीजिए 7 अपना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये मित्रा योजना के अंतर्गत ये 7 नए टेक्सटाइल पार्क जहां स्थापित किए गए थे, उसमें 7 का नाम में पहला तमिलनाडु, दूसरा तेलंगाना, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा गुजरात, छठवां मध्य प्रदेश और 7वां उत्तर प्रदेश। याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में ये पूछ लेगा कि मित्रा योजना के अंतर्गत कुल कितने नए टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की गई थी, तो आपका उत्तर 7 हो जाएगा। और 7 में आपको बनाने के लिए पूछ लिया जाएगा, तो स्थान याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब याद नहीं रहेगा स्थान तो आप गलती कर दोगे। तो 7 नए टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नए टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना का चयन किया गया था। अब नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट इसी में लिख लीजिए, इनमें कपड़े के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित सभी काम एक ही स्थान पर हो सकेगा। अगला पॉइंट लिख लीजिए इसी में, इनमें कपड़े के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित सभी काम एक ही स्थान पर हो सकेगा। सभी काम एक ही स्थान से हो सकेगा। यानी मित्रा योजना में जो कपड़े के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित काम है वो सभी एक ही स्थान से हो सकेगा। और इस मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत 7 नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना थी। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मित्रा का पूरा नाम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपरेलर है।
और उद्देश्य मित्रा का है कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना। मित्रा की शुरुआत हुई थी 6 अक्टूबर 2021 को। आइए अब अगला योजना पढ़ते हैं, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना क्या है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का शुरुआत क्या है और उद्देश्य क्या है, आइए इसको भी जानते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना आप सभी को मैंने बताया आरोग्य धारा मिशन, आरोग्य धारा योजना, इसके बाद आहार क्रांति मिशन योजना देखा, फिर सार्थक योजना देखा, फिर मित्रा योजना देखा। आप अगली योजना है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। आइए इसको भी जान लेते हैं कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का शुरुआत कब हुआ था और उद्देश्य क्या रहा मोदी सरकार की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की। तो शुरुआत है, याद कर लीजिए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का उद्देश्य है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत हुआ था 19 अप्रैल 2021। कब मेरे प्यारे बच्चों? 19 अप्रैल 2021 को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत हुई थी 19 अप्रैल 2021। अब 19 अप्रैल 2021 को जब आई थी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, तो ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का कुछ ना कुछ उद्देश्य भी रहा होगा। तो उद्देश्य किस उद्देश्य के लिए आया था? तो जो उद्यमी थे उन उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने के लिए वित्त प्रदान करना, क्योंकि हर एक कारोबार के लिए सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है वित्त की। अगर आपके पास वित्त नहीं होगा, मनी नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो दुनिया का कोई भी कारोबार आप चाह के क्या कर लोगे? नहीं प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी रुपया ही आज के समय में मूलभूत ताकत है। अगर आपके पास रुपया है, पैसा है, वित्त है, तो आप हर एक काम आप आसानी से करते हुए चले जाएंगे। और अगर आपके पास वित्त है तो आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो जाइए, अगर वित्त नहीं है तो आप कोई भी कारोबार करना सब अच्छे से करने की भी आप में गुणवत्ता भी है, टप्पर भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि रुपए की हर एक चीज में वित्त की आवश्यकता होती है। हर एक कारोबार की मूलभूत आवश्यकता होती है वित्त। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का उद्देश्य उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने के लिए वित्त प्रदान करता है। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो याद कर लीजिए, शुरुआत 19 अप्रैल, कब? 19 अप्रैल 2021। 19 अप्रैल 2021 को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत हुई थी। अब उद्देश्य क्या रहा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को लाने के लिए? तो आइए उद्देश्य को भी जान लेते हैं। उद्देश्य याद कर लीजिए,
उद्यमियों उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने के लिए वित्त प्रदान करता है। उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने के लिए वित्त प्रदान करता है। कौन सी योजना? यही स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। और इस योजना की शुरुआत हुई थी 13 अप्रैल 2021 को। तो आज के सेशन में मैंने आपको आरोग्य धारा मिशन योजना 2.0 से लेकर शुरू किया हूं और अंत किया हूं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को। अब अगली योजना है जान है तो जहान है अभियान। हेडिंग डाल लीजिए, अगली योजना जान है तो जहान है अभियान। एक अभियान के रूप में योजना मोदी सरकार का आया था। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, एक अभियान आया था मोदी सरकार की। ये भी जान लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम आप सभी के बीच बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं इन सारी योजनाओं को। मेरा बार बार रिकॉल कराने का उद्देश्य होता है कि सेशन में ही आप सभी को अधिकतर चीजों को याद करा दें। तो एक बार चलिए मेरे साथ पुनः रिकॉल करके याद कर लेते हैं। आरोग्य धारा योजना 2.0 क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले आयुष्मान भारत योजना आ चुकी थी और इसी आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पर ही आरोग्य धारा योजना बना था। तो आरोग्य धारा योजना 2.0 की शुरुआत 18 अगस्त 2021 याद कर लीजिए, शुरुआत वर्ष था। उद्देश्य है आयुष्मान भारत योजना की पहुंच को आगे बढ़ाना। यानी जो इससे पहले आयुष्मान भारत योजना थी, जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो योजना काम करती थी, उसी को ये आरोग्य धारा योजना इसकी पहुंच को आगे बढ़ाने का काम करता था। आयुष्मान भारत योजना की पहुंच को आगे बढ़ाने का काम कौन सा योजना है? आरोग्य धारा योजना 2.0 है। शुरुआत 18 अगस्त 2021। अगला आइए आहार क्रांति मिशन योजना। आहार क्रांति मिशन योजना की शुरुआत है 13 अप्रैल 2021। 13 अप्रैल 2021 को आहार क्रांति मिशन योजना की शुरुआत हुई थी। और आहार क्रांति मिशन योजना का उद्देश्य है लोगों को एक संतुलित आहार व स्थानीय सब्जी फल की पहुंच को सुनिश्चित करता था। अगला आइए सार्थक योजना। तो सार्थक योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2021। 8 अप्रैल 2021 को योजना आई थी सार्थक योजना। और सार्थक योजना का उद्देश्य है जो नई शिक्षा नीति है उसी को लागू करती है सार्थक योजना। अब अगला आइए मित्रा योजना को भी जान लेते हैं, याद कर लेते हैं। मित्रा योजना की शुरुआत 6 अक्टूबर 2021, यानी 6 अक्टूबर 2021 को कौन सी योजना आई थी? मित्रा योजना आई थी। सबसे पहले जान लेते हैं मित्रा का पूरा नाम क्या है। तो यम मेगा हो गया, आई इंटीग्रेटेड, टी टेक्सटाइल, आर रीजन, ए अप्रेलर। यहाँ मित्रा के नाम दे दिया गया है। देखिए यम मेगा, आई इंटीग्रेटेड, टेक्सटाइल, टी रीजन, आर अप्रेलर, ए। और मित्रा योजना की शुरुआत 6 अक्टूबर 2021। उद्देश्य है कपड़ा उद्योग में निवेश करने
निवेश को आकर्षित करने का काम और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने का काम करता है मित्रा योजना। मित्रा योजना के अंतर्गत कुल 7 नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का निम्न स्थानों पर चयन किया गया था। वो 7 स्थान है, याद कर लीजिए। तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और अपना उत्तर प्रदेश हो गया। देखिए 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। पहला तमिलनाडु, दूसरा तेलंगाना, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा गुजरात, छठवां मध्य प्रदेश और 7वां है उत्तर प्रदेश। मित्रा योजना में कपड़े के जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित काम था वो सभी एक ही स्थान से ही हो सकेगा, ये भी याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट है आज के सेशन का लास्ट योजना, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। तो स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड योजना में आपको शुरुआत याद कर लेना है और उद्देश्य याद कर लेना है। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत 19 अप्रैल 2021 याद कर लीजिए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 19 अप्रैल 2021। 19 अप्रैल 2021 योजना आया था स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का। और उद्देश्य याद कर लीजिए, उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने के लिए वित्त प्रदान करता है। उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने के लिए वित्त बढ़ाने का काम कौन सी योजना करता है? तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना करता है। शुरुआत हुआ था 19 अप्रैल 2021। अब नेक्स्ट है जान है तो जहान है। एक अभियान के अंतर्गत योजना आया था, जान है तो जहान है। तो इस योजना को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन को आपके बीच बहुत जल्द लेकर आऊँगा और वहाँ फिर यहाँ से शुरुआत करके आगे तक बढ़ता हुआ जाऊँगा। बस आप सभी से यही निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर आप सभी से का प्रणाम करते हुए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी मंच एक परिवार आप सभी का है और इस मंच पर आप सभी का प्यार और सपोर्ट मांगता हूँ और आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि गंगा एकेडमी की आप सभी के हित के लिए संचालन किया गया है और हमेशा आप सभी का हित करेगा। आने वाले दिनों में आप सभी का सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो संपूर्ण भारत का हर एक चीज का पूरा कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क करवाया जाएगा और उस कोई भी फीस नहीं देना होगा। बस आप सभी को फुल कोर्स गंगा एकेडमी के अंतर्गत पूरा का पूरा PDF सहित फ्री कक्षाएं का शुभारंभ होगा। बस आप सभी गंगा एकेडमी चैनल पर आइए, सब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस करके बेल आइकन ले लीजिए, जिससे वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक कोई वीडियो आपसे छूटने न पाए। हर वीडियोस को देखिए और वीडियोस को देखकर लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। वीडियोस के लिंक को चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि गंगा एकेडमी परिवार संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए, भारत के हर एक नागरिक तक पहुंच जाए और आप सभी भारत के हर एक आम नागरिक तक पहुंचाकर आप सभी जुड़ते हुए आइए और हमें सपोर्ट प्यार देते जाइए, जिससे गंगा एकेडमी का उद्देश्य सफल हो सके, संपूर्ण भारत के हर गरीब परिवार तक शिक्षा उपलब्ध कराकर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को। राम राम।